हाय, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, सावन के इस पावन बेला में हम महादेव भोलेनाथ के विभिन्न अवतारों की कथा का श्रवण करेंगे। माना जाता है कि महादेव के सभी 19 अवतारों की कथा को सुनना अति फलदायी होता है। व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है, घर में अपार सुख शांति होती है, उस व्यक्ति पर महादेव की विशेष कृपा होती है और मन भोलेनाथ की भक्ति में भाव विभोर हो जाता है। तो ऐसे में आइए हम भी आज सर्वप्रथम महादेव के प्रथम अवतार वीरभद्र अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल अद्भुत गाथा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में प्रेम से ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। वैसे तो दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवती थी और रूपवती भी, लेकिन दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। आद्या अर्थात वो स्वयं जगत जननी माता आदि शक्ति को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। इसलिए ऐसी पुत्री के लिए वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। वरदान के फलस्वरूप भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में अलौकिक थी। उन्होंने बचपन में कई ऐसी अलौकिक कार्य किए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय हो गया था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता हुई तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सती स्वयं आद्या का अवतार है। आद्या अर्थात माता शक्ति और शिव आदि पुरुष है। माता सती के विवाह के लिए शिव से योग्य वर हो ही नहीं सकता। वैसे तो प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, कारण कि ब्रह्मा जी के 5वें शीश को महादेव ने काटा था। इस वजह से वे महादेव से बहुत ही नफरत करते थे। साथ ही वे महादेव को देवता भी नहीं समझते थे। किंतु ब्रह्मादेव के समझाने पर दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह महादेव से करवा दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। वैसे तो भगवान शिव महाराज दक्ष के जमाता थे, उनके दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के लिए बैर और विरोध उत्पन्न हो गया। जब एक दिन ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया था, सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित थे। भगवान शिव भी उस सभा में आमंत्रित थे। सभी लोग एक तरफ अपने अपने आसन पर विराजमान थे। तभी प्रजापति दक्ष का उस सभा में आगमन हुआ। प्रजापति दक्ष को देखकर सभी देवता खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव वहां से नहीं खड़े हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम तक नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्ष ने अपने अपमान का अनुभव किया। केवल यहाँ तक नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या के भाव उठ उठे। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वैसे भी भगवान शिव को किसी के मान और किसी के अपमान से क्या मतलब? वे तो समदर्शी हैं। उन्हें चारों ओर अमृत दिखाई देता है। जहाँ अमृत होता है वहाँ कड़वाहट कैसा? भगवान शिव जी ने कैलाश पर्वत पे एक दिन श्री राम का जाप कर रहे थे। तभी माता सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप देवाधिदेव हैं, फिर भी आप हमेशा श्री राम क्यों करते रहते हैं? यह श्री राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, श्री राम आदि पुरुष है, स्वयंभू है, मेरे आराध्य है, हर गुणों से संपन्न है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्योंकि सती के मन के नीचे यह बात नहीं उतरी, वे सोचने लगी कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम आदि रूप के अवतार कैसे हो सकते हैं। वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के वियोग में दुखी होकर विचरण कर रहे हैं, वृक्षों और लताओं से उनका पता पूछ रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार का आचरण करते?
सो सती के मन में श्री राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। वे सीता माता का रूप धारण करके उस वन में जा पहुंची जहां श्री रामचंद्र जी जप कर रहे थे। जब वे भगवान श्री राम के सामने प्रकट हुई तब भगवान श्री राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता आप अकेले इस वन में कहाँ घूम रही हैं? बाबा भोलेनाथ कहाँ है? श्री राम का प्रश्न सुनकर माता सती बड़ी ही लज्जित हुई और बिना कुछ उत्तर देते ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई और मन ही मन पछतावा करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। श्री राम तो सचमुच ही आदि पुरुष है। सती जब लौट कर कैलाश पर गई तो भगवान शिव जी ने उन्हें देखा और कहा, सती तुमने माता सीता के रूप में श्री राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया। माता सीता मेरी आराध्य है, वो मेरे लिए माता तुल्य है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे हो सकती हो? वे तो मेरे प्रभु की पत्नी है। इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी का कथन सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई, पर अब क्या हो सकता था? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? और शिव जी भी यह कहकर समाधि में चले गए। सती दुख और पश्चाताप के लहरों में डूबने लगी। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक बार सती और शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान जाते हुए दिखाई दिए। यह देखकर माता सती आश्चर्य में पड़ गई। सती ने विमान को देखकर भगवान से पूछा, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता ने एक बड़े ही भव्य यज्ञ की रचना की है। देवी और देवता इस विमान में बैठकर उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। सती मन ही मन सोचने लगी और फिर बोली, यज्ञ के अवसर पर अवश्य ही मेरी बहनें आई होंगी। उनसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊं और बहनों से भी मिलने का शुभ अवसर मिल जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे सती, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बहुत क्रोधित है। वे नहीं चाहते कि हम वहां जाएं, इसीलिए तो उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया। हो सकता है वे आपको वहां देखकर आपका अपमान कर दें। बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, यह उचित नहीं होगा। विवाहित कन्या को बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर जाने से उसका संबंध टूट सकता है। किंतु सती अपने मायके जाने के लिए बहुत ज्यादा हट करने लगी। अपनी बात पर बार बार दोहराती हुई और वो महादेव के वचनों का उल्लंघन कर अपने पिता के घर चली गई। जब सती अपने पिता के घर गई तो उनसे किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या मेरा अपमान करने आई हो? जरा अपनी बहनों को देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के सुंदर सुंदर गहने पहनी हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र, और तुम्हारे शरीर पर एक बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी है, भूतों का नायक है, तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना भी क्या सकता है? महाराज दक्ष के ऐसे कथन को सुनकर माता सती के हृदय में बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर सचमुच अच्छा नहीं किया। भगवान भोलेनाथ ठीक कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता था? अब तो वो आ ही गई थी। पिता के कटु वचन और अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडप में गई जहाँ सभी देवी देवता मुनियों के लिए आसन बनाया गया था और हवन कुंड धू धू कर जल रहा था। माता सती ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवी देवताओं के लिए स्थान बनाया गया है, किंतु भगवान शिव का स्थान नहीं है। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पिताजी, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई दे रहे हैं, सबके लिए स्थान दिखाई दे रहा है, किंतु कैलाशपति का स्थान कहाँ है? आपने उनको स्थान क्यों नहीं दिया? दक्ष ने घमंड में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं समझता, वो तो भूतों का स्वामी है, शमशान में रहता है, हड्डियों की माला धारण करने वाला है, वह देवता की पंक्ति में बैठने योग्य है ही नहीं, उसे कौन स्थान देगा? यह सुनकर माता सती के नेत्र लाल हो गए। उनकी भव्य कुटिल आंखें लाल होने लगी। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेज हो गया। उनकी भौवें कुटिल हो गई। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है।
हे देवी देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी कैलाशपति के विरुद्ध ऐसे शब्दों को कैसे सुन रहे हो? तुम्हारा मंगल कभी नहीं होगा। वो क्षण भर में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, वे हैं मेरे स्वामी। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, आकाश तुम भी सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। सती ने अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ कुंड में कूद गई। जलती हुई आहुति के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। जब इस घटना की जानकारी भगवान भोलेनाथ को लगी तो वे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। अपने इसी क्रोध की ज्वाला से उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया। उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने और विद्रोह के मर्दन यानी कि विनाश करने की आज्ञा देते हुए आदेश दिया कि वह प्रजापति दक्ष और उनकी सेना का विनाश कर दें। वीरभद्र क्रोध में कांप उठे। वीरभद्र ने बिना समय नष्ट किए महादेव के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। वे भीषण प्रचंड आंधी की भांति राजा दक्ष के महल में जा पहुंचे। हालांकि दक्ष को परास्त करना बहुत ही कठिन था, लेकिन वीरभद्र ने इस काम को भी कर दिखाया। जबकि यज्ञ स्थल की रक्षा का काम स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे और वीरभद्र ने भगवान विष्णु से भी युद्ध किया। विष्णु को जब इस बात का अनुभव हुआ कि वीरभद्र का तेज प्रबल हो रहा है तो वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मपुत्र दक्ष के मारे छिप गए। वीरभद्र ने दक्ष की सेना पर आक्रमण कर दिया। इसके अलावा जो भी उनके मार्ग में आया उन्होंने उसका सर्वनाश कर दिया। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और मुनिगण भाग खड़े हुए। दक्ष ने योग बल से अपने शरीर को आधे बना लिया। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ दिया और अपने खड़ग अपने तलवार से उनके सिर से उनका धड़ अलग कर दिया और उसी अग्निकुंड में डाल दिया जिसमें माता सती हो गई थी। इधर सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव जी अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उस मन की भांति शक्ति के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गए सभी देवी देवताओं के कार्य एवं सृष्टि का चालन। के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि मां, त्राहि मां। भयंकर संकट को उत्पन्न देखकर भगवान विष्णु ने, जो कि इस सृष्टि के पालनहार है, वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिर गए। जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तो भगवान शिव ने पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि यज्ञ को बीच में छोड़ देना सुख नहीं है, लेकिन जिसने यज्ञ का आयोजन किया था अर्थात प्रजापति दक्ष, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। तो पुनः भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी ने कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने महादेव को समझाया और उन्होंने राजा दक्ष को जीवन दान देने की प्रार्थना की। बहुत समझाने पर भगवान शिव जी ने उनकी बात मान ली और दक्ष के सर पे बकरे का सर जोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। इसके बाद यह यज्ञ पूरा हुआ। सृष्टि का कार्य यथावत चलने लगा। धरती पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कर गिरे थे, वे स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों पर माता सती की पूजा होती है। धन्य था माता सती और शिव का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। इस तरह से भगवान शिव जी ने वीरभद्र अवतार लिया और माता सती की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि प्रयोग वहीं करें जहाँ सदुपयोग हो और हमें बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वह आपके पति या पिता का ही घर क्यों ना हो। यदि बिना बुलाए आप कभी किसी के घर जाते हैं तो आपका अपमान या अनहोनी होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करें।
प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह थी महादेव के प्रथम अवतार वीरभद्र की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट में प्रेम से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी का मंगल करे। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।